Vande Mataram, dear students. Today we will see the sixth part of Unit 9 of English subject of Standard 7th. And the sixth part of Unit 9 is about the poem Garden Snake. तो बच्चों, have you ever seen a snake fighting a mongoose or getting into a hole or swimming in the river? क्या बच्चों, आप लोगों ने कभी एक स्नेक को mongoose के साथ फाइट करते हुए देखा है, या फिर वो अपने होल में घर में जाए तब देखा है, या रिवर में स्विम करता हो तब देखा है? एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन बिलीव्स दैट स्नेक आर डेंजरस। ज़्यादातर सभी लोग ऐसा मानते हैं कि स्नेक्स हैं वो डेंजरस होते हैं। सम आर, मोस्ट आर नॉट। कितने लोग मानते हैं कि कितने होते हैं, पर ज़्यादातर नहीं। रीड दिस पोयम ऑन अ हार्मलेस गार्डन स्नेक। तो अब आपको क्या करना है, ये पोयम पढ़नी है जो किसके बारे में है, एक हार्मलेस गार्डन स्नेक के बारे में है। आई सॉ अ स्नेक एंड रैन अवे, सम स्नेक्स आर डेंजरस दे से। तो मैंने एक स्नेक को देखा गार्डन में और मैं भाग गया। क्यों? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि स्नेक्स हैं वो डेंजरस होते हैं। बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड। पर मेरी माँ है वो कहती है कि वो अच्छे होते हैं और वो अपने खाने में इंसेक्ट्स को खाते हैं। सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास आई विल स्टैंड aside एंड वॉच हिम पास। तो विगल्स यानी हरकत करना। तो जब वो ग्रास में यहाँ से वहाँ हिलता है तो मैं एक साइड में खड़े रह के उसको देखता हूँ कि वो वहाँ से निकल जाए, पास हो जाए। एंड टेल माई सेल्फ दैट्स नो मिस्टेक, इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक। और फिर मैं अपने आप को खुद को कहता हूँ कि इसमें कोई भी गलत फहमी या मिस्टेक नहीं है, गलती नहीं है, और ये तो सिर्फ एक हार्मलेस गार्डन स्नेक है। तो ये छोटी सी शॉर्ट पोयम कैसी लगी सबको? अच्छी लगी ना? किसके बारे में है? हार्मलेस गार्डन स्नेक के बारे में। और इस पोयम को लिखा किसने है? मोरियल एल सोने ने। ओके, तब इस पोयम के अपने क्या देखेंगे, कुछ एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 137 पे देखो क्या है, वर्किंग विद द पोयम है। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, उसमें पहला क्वेश्चन, पहले में पहला क्वेश्चन क्या है, पिक आउट द लाइन दैट सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ द स्नेक्स। तो आपको पोयम में से वो लाइन निकाल के ढूंढ के निकालनी है जो दिखाती है कि चाइल्ड है वो स्नेक से डरता है। द आंसर है, द लाइन दैट सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक इज आई सॉ अ स्नेक एंड रैन अवे। ओके, क्वेश्चन 2, which line shows a complete change of the child's attitude towards snakes? Read it aloud. तो पोयम में वो कौन सी लाइन दिखाती है कि चाइल्ड में पूरा चेंज, परिवर्तन हो गया है स्नेक की तरफ एटीट्यूड में, वो निकाल के पढ़ो। तो आंसर 2 है, आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास एंड टेल माई सेल्फ दैट्स नो मिस्टेक, इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक। तो पहले शुरुआत में क्या हो रहा था, पोयट है वो स्नेक से डरता था और फिर वो डरना बंद हो गया, तो पूरा परिवर्तन आ गया। अब क्वेश्चन 3, बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड, व्हाट इज मदर रेफरिंग टू? तो माँ कहती है कि वो एक तरह की अच्छी बात है। तो माँ किसके बारे में बोल रही है? आंसर, द मदर इज रेफरिंग टू द हार्मलेस गार्डन स्नेक। तो माँ है वो जो गार्डन में स्नेक आता है जो अपने को काटता नहीं है, उसके बारे में बोल रही है। अब पेज नंबर 138 पे देखो, क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड द वर्ड दैट रिफर्स टू द स्नेक्स मूवमेंट इन द ग्रास। तो आपको क्या करना है, वो वर्ड ढूंढना है जो स्नेक मूवमेंट करता है ग्रास में। वो वर्ड कौन सा है? आंसर, द वर्ड दैट रिफर्स टू द स्नेक्स मूवमेंट इन द ग्रास इज विगल्स। विगल्स मैंने बोला था ना, हरकत करना यानी विगल्स। ओके, अब क्वेश्चन 3,
There are 4 pairs of rhyming words in the poem. Say them aloud. तो पोयम में 4 राइमिंग वर्ड्स के पेयर है. वो कौन से हैं वो आपको बताने हैं. आंसर. तो पहला क्या है? पहला है अवे से, हो गया राइमिंग वर्ड. दूसरा गुड फूड. तीसरा क्या है? यहाँ पे 4 किया है, ये नहीं आएगा. यहाँ पे क्या आएगा? थर्ड आएगा. तो यहाँ पे थर्ड कौन सा है? ग्रास पास. और मिस्टेक स्नेक. तो ये हो गए 4 आपके पैर राइमिंग वर्ड्स के. अब क्वेश्चन 4. अ स्नेक हैज नो लेग्स और फीट बट इट मूव्स वेरी फास्ट. कैन यू गेस हाउ? डिस्कस इन द ग्रुप. तो स्नेक है, उसके पैर भी नहीं होते, फीट भी नहीं होते, पर तो भी वो बहुत झड़प से फास्टली मूव हो जाता है, हिलता है, दौड़ यहाँ से वहाँ सरक जाता है. वो कैसे? आप गेस कर सकते हो. ग्रुप में आपको डिस्कस करना है. ओके. आंसर क्या है? अ स्नेक हैज नो लेग्स और फीट but it moves very fast as it slides over the grass with the help of its scales. तो वो कैसे मूव करता है? वो सरक के, स्लाइड करके ग्रास में अपने स्केल्स की मदद से. ओके. अब फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्या है? कैन यू रिकॉल द वर्ड यूज्ड फॉर अ कोब्रास लॉन्ग शार्प टीथ? वेयर डिड यू कम अक्रॉस दिस वर्ड फर्स्ट? तो क्या आपको वो वर्ड याद आ रहा है जो कोबरा के लंबे लंबे शार्प शार्प दांत थे? उसको कुछ याद आ रहा है उसके बारे में? ये वर्ड आपने पहले कहाँ देखा था? तो आंसर क्या है? Cobra's long sharp teeth are like 2 bows or forks that are ready to chase you down. It makes me frightened. They are called fangs, which is hollow tube attached to a poisonous gland on one side. I came across this word as it looks very dangerous and sharp like knife. तो क्या कह रहे हैं कि कोबरा के लंबे लंबे शार्प दांत हैं. वो किसके जैसे हैं? तो 2 फॉक्स होते या बोस होते ना, उसके जैसे, जो अपने को कभी भी काटने के लिए आ सकते हैं. और वो मुझे बहुत डराते हैं. और उसको अपने क्या बोलते हैं? फैंग्स. जो बिल्कुल हॉलो ट्यूब की तरह होते हैं और वो उनके पॉइजनस ग्लैंड से अटैच होते हैं. और मैं इन वर्ड के सामने एक्रॉस तब हुआ क्योंकि वो मुझे बहुत डेंजरस लगते हैं और नाइफ की तरह दिखाई देते, इसलिए. ओके. तो पोयम समझ में आ गई. पोयम को किसने लिखा है? मुरियल एल सोने ने. आप सबको क्या करना है? पोयम को अच्छे से पढ़ना है. न्यू वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो उनको अच्छे से ढूंढ के एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है. और क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस है उनको भी समझकर एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में अच्छे से लिखना है. ओके. वंदे मातरम.